आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इस ठंडी सुबह के साथ आप सभी को मेरी दिल से गुड मॉर्निंग। आधी तरफ धूप आ चुकी है, हमारी साइड धूप अभी नहीं लगी है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, हमारे यहाँ धूप लेट से आती है। और इस साइड देखिए, यहाँ तो धूप एकदम चमक गई है, लेकिन इस साइड अभी नहीं लगी है। बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। आजकल ना रात में जहाँ पे पानी गिरता है ना, तो सुबह को वहाँ पे ऐसा लगता है ना जैसे ग्लास बन गया होगा, बिल्कुल कांच की तरह हो जाता है। तो हम उसको बोलते हैं पाला जमना। मतलब हिंदी में तो पाला ही बोलते हैं, लेकिन गढ़वाली में उसको पाला बोलते हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फ़र्क होता है। तो देखिए अपनी हमारे पहाड़ों की ये खूबसूरत सी सुबह। इस साइड तो ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर हो गई होगी, लेकिन हमारी साइड बिल्कुल भी धूप नहीं खिली है। इस पेड़ पर भी अब गिने चुने संतरे बचे हैं, जिनको हमने अपने खाने के लिए रखा है। और बाकी तो अपने कम पक्षियों के लिए ज़्यादा, बंदरों के लिए ज़्यादा। हमें इनमें से दो चार ही मिल पाएंगे, उससे ज़्यादा बंदर ले जाते हैं या तो पक्षी खा जाते हैं। और अब बारी है फिर से बेबीज़ को देखने की कि अभी क्या कर रहे हैं। कर रहे क्या होंगे, अब मम्मी से चिपके होंगे। मम्मी तो निकल गई बाहर क्योंकि दरवाज़ा खुल गया है। और ये देखिए कैसे बिलक रहे हैं, ये देखो। तो हम इनको ऐसे ठंडे माहौल में इसलिए रखते हैं ना, ताकि ये आगे चल के स्ट्रांग बने। अगर इन्हें पहले से ही गर्मी दे देंगे तो ये क्या होता है ना, बाद में हम बोलते हैं लेंडी कुकुर बन जाएंगे। तो ये ऐसे ही रहते हैं भूटिया कुत्ते। इनको बचपन से ही ठंड सहने की हैबिट दी जाती है। और मम्मी भी आ गई है अंदर, तो फिर से अपने बच्चों के पास लेट जाएगी और ये खुद ही अपनी मम्मी को स्मेल करते हुए अपनी मम्मी के पास पहुंच जाएंगी। तो अभी मैं आ चुका हूं अंदर से बाहर। और ये वाला बेड हमारा अभी बाहर ही रखा हुआ है, इसे भी अंदर रखवाना है। और इन सीढ़ियों पे ना चढ़ने में मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो नीचे का काम लगभग आधा पूरा हो चुका है। अब वहाँ लाइट फिटिंग की तैयारी है। अब यहाँ का काम बाकी है, यहाँ प्लास्टर होना है और यहाँ भी टाइल्स लगेंगी, तब जाके यहाँ का काम कंप्लीट होगा। तो मेरी ड्यूटी है सबसे पहले ये झिर्रियाँ काटना और यहाँ पाइप बिछाना है। लाइट का काम मुझे लगभग आ जाता है, तो लाइट वाले को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं क्या करूँगा, वहाँ से सामान लूँगा और काम लगभग खुद ही करूँगा सारे के सारे। तो ये देखिए अभी ये सेटरिंग निकलेगी, फिर ये वाला डिज़ाइन जो गोल डिज़ाइन हमने डाल रखा है ये वाला निकलेगा। इस साइड भी प्लास्टर करवाना बाकी है। कल रात को पाइप देखिए छत्ती में छूट गया था, उसे नीचे निकालना हम भूल गए थे। पर खैर ये स्ट्रॉन्ग पाइप है, उतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होता। बट अभी ये बिल्कुल पत्थर जैसा बन रखा है। और ये वाली सेटिंग भी निकालनी बाकी है। इनको लगभग हम 15 से 16 तारीख तक निकाल देंगे, लिंटर की सेटिंग खुलने के बाद। इस साइड भी अभी प्लास्टर होना बाकी है। ये वाली रेलिंग यहाँ से कटवा देंगे हम, ताकि ये वाली रेलिंग जो है ये छत पे लग सके। रेलिंग लगभग हमारे पास बहुत बच रखी है। तो ये जो आधे अधूरे छोटे काम होते हैं ना, ये बहुत टाइम लेते हैं। तो काम पर काम बढ़ रहे हैं, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए। तो 2-4 दिन के लिए काम बंद है। तो हमारे यहाँ जो मिस्त्री लोग लगे थे ना, वो दूसरी जगह लग चुके हैं। तो उनका ये हथौड़ा उन्हें चाहिए काम पर के लिए, तो ये हथौड़ा मैं उन्हें दे दूँगा। और हमारी छत से व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत दिखता है जब हम छत में आते हैं। ये टॉप फ्लोर पे देवी कालीशिला माँ का मंदिर है। तो ये देखिए हमारे यहाँ से सुबह सुबह चौखंबा का व्यूज़ कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। दिन के 11 बज चुके हैं और अब हो गई है यहाँ के विंडोज़ खोलने की तैयारी, क्योंकि विंडोज़ खोलेंगे तभी यहाँ का प्लास्टर जल्दी सूख पाएगा। कितना अंधेरा हो रखा है। और अभी देखिए लाइट आ चुकी है, तो लगभग काफ़ी हद तक प्लास्टर सूख चुका है। ये कल सीमेंट का घोल मारा था ना, ये उसके निशान बच चुके हैं। पेंट करते वक्त ना इनको खुरच के निकालना पड़ेगा, वरना ये पेंट को पूरा बेकार कर देंगे, उतना अच्छा नहीं दिखेगा। और ये कल इतना मसाला भी बचा, तो जब टाइल लगाएंगे हम यहाँ पे, तो उसी दिन ये मसाला भी यहाँ पे फ्लैट करेंगे और फ्लैट करके उसके ऊपर टाइल लगाएंगे। अभी यहाँ बिल्कुल खुला खुला लग रहा है, सामान कम है इसीलिए नहीं दिख रहा है। लेकिन
जब यहाँ पे भी बेड वगैरह लग जाएगा तो उसके बाद ये वाला रूम भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए यहाँ भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे पता नहीं कितना सामान खाली हो गया होगा। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि टेबल भी यहाँ ऊपर है। ये वाला जो सिंगल सिटिंग वाला बेड है वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये तब मिला था हमें जब योगा क्लासेस चल रही थी ये वाला, तो योगा के पीछे ये भी मिल गया, वो भी अच्छा ही हुआ। और ये वाला हम सुखपाल बोलते हैं गढ़वाली में, ये आजकल बाहरी पे है, इसको अंदर नहीं रख रहे हैं क्योंकि इसको अंदर रखेंगे पूरा माहौल अस्त व्यस्त हो जाएगा फिर। तो ये हमारा पहले वाला बेडरूम है जहां हम रहा करते थे, बट आजकल हम इस वाले किचन में सो रहे हैं क्योंकि वहाँ माहौल काफ़ी अस्त व्यस्त हो रखा है। तो अंश और अवनी यहाँ ऊपर सोते हैं और मैं और सुनीता यहाँ ज़मीन पे सोते हैं गद्दा डाल के। तो हम पहले यहीं रहते थे, यहीं खाना बनाते थे, यहीं रहते थे। और ये किचन का सेटअप हमारे इस साइड कर रखा है। ये ऊपर सुप्पा हो गया, ये स्टेनर हो गया, ये सब यहीं रखे रहते हैं एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ रसोई घर जैसा यूज़ करते हैं। बट पहले जब हमारा ये सिंगल रूम था तो हम यहीं रहते भी थे, सोते भी थे और यहीं खाना भी पकाते थे और यहीं आग भी जलाते थे अंगीठी पे। बट अब ऐसा हो गया है यहाँ पे आग भी जलती है, हम फिर से यहीं सोने लगे हैं। तो गर्म भी लगता है और नींद भी अच्छी आती है यहाँ पे। तो चलते हैं अब बाहर की तरफ। ये आज क्रिकेट मैच फिर से शुरू हो चुका है। यहाँ पे 3 प्लेयर हैं, एक बॉलिंग में, एक बैटिंग में और एक कीपरिंग पे। तो मज़े से क्रिकेट खेल रहे हैं आराम से। अब देख चलते हैं हम बेबीज़ को देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये अवनी ने दरवाज़ा खोल दिया, पूरा जोर लगा, इससे ये दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो ये दरवाजा सिर्फ पापा से खुलता है। ये दरवाज़ा खुल गया है और ये देखो अभी तीनों लेट रखे हैं कैसे, गांधी जी के 3 तीन बंदर जैसे लग रहे हैं, बस दूध पीना है मम्मी का। ये एक पता नहीं पीछे लाइट की तरफ कोशिश कर रहा है अभी देखने की, लेकिन आंखें नहीं खुली हैं इनकी। ये देखो देखो हाथ धर रहा है क्योंकि वो जान रहा है कि मेरे बच्चों को निकाल। ये फिर अंदर दुबक गया, ये ठंडा लग रहा है, उसको ठंडा लग रहा है शायद। ये का आंखों पर देखा। तो कल तराई करते वक्त यहाँ पे क्या हुआ ना, जो हमने बजरी की बाड़ बना रखी थी वो पूरी टूट गई थी। तो आज फिर से अंश को ऊपर छत में भेज दिया है और फिर से उस बाड़ को बना रहे हैं ताकि वो दोबारा ना टूटे। अला ध्यान से रे बात आमा फर्क है ना। तो उससे क्या हो रहा था ना, सिर्फ एक साइड ही तराई हो रही थी। तो अब ये बाड़ सही कर रहे हैं और उसके बाद इसमें पानी का पाइप खुला करके छोड़ देंगे। तो ये अभी डीप सही कर रहा है यहाँ पे ताकि ये पानी इधर उधर न जाए। इसे हाइट से बिल्कुल डर नहीं लगता भाई, जितना हम लोगों को लगता है। वेगी फिट अब पैपियन करे पैपियन है इधर बस बस फिट रे गलत के लिए फिट पड़ी छो और ये नए कर बस 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 वही और तनी कर थोड़ा पैदल पैदल लेकर बा हुए गया अब तो बगाना भूट बोल आराम से भूयो। अकेले चल भूई ढंग से है तब। तो ये बहुत नहीं डर है, इसको डर नहीं लगता, पता नहीं कैसे ये ऊपर जाता है, कैसे करके ये नीचे आता है। ये देखो आराम से नीचे भी उतर गया। दिन के 2 बज चुके हैं। अब देखिए लोगों ने अपने घोड़े खच्चर भी खेतों में भेज दिए हैं, कुछ ही यहाँ ऊपर गायों को छोड़ दिया है क्योंकि आजकल यही होता है, पूरी सार खाली रहती है ना,
माने कि खेत जो होते हैं वो खाली रहते हैं, तो सब अपने अपने गाय भैंसों को इधर धूप सेकने के लिए और चराने के लिए छोड़ देते हैं। ये यहीं की बात नहीं है, हर गांव में ऐसा ही होता है। तो सामने के दूरस्थ गांव जो दिख रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी यही किया होगा। काफ़ी दूर मुझे अपनी आंखों से तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैमरे में उतने क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही आज सुनीता ने कपड़े धोने की ठान ली है, क्योंकि जब से सामने का काम चालू हुआ ना वो नए कमरे का, तो पूरे कंबलों पे धूल धूल हो रखी थी। तो इसने आज सारे चादर और कंबल ये धो के सुखा के डाल दिए हैं। और काफ़ी कंबल अभी मेरे ख्याल से धुलने बाकी हैं। तो मुझे भी पूछ रही थी ये कि आपके कपड़े भी हैं धुलने के लिए, तो मैंने मना किया क्योंकि मेरे कपड़े नहीं थे धुलने के लिए। तो ये लगा रखी है यहाँ पे मशीन, और अभी इसमें शायद कुछ और कंबल डाल रखे हैं धोने के लिए। ये इतना बड़ा कंबल है ना, ये एक बारी में इस पतीले में नहीं आ रहा है, तो इसको क्या कर रहे हैं ना, आधा आधा करके धो रहे हैं, ताकि ये एक बारी में साफ नहीं आने वाला। तो इसको आधा आधा करके धुलना पड़ रहा है। ये ऐसा है ना, ये मशीन के अंदर भी नहीं घूमता है, वॉशिंग मशीन के अंदर इतना ज़्यादा वेट हो जाता है इसका। क्या ठंड लगी? तो शाम के लगभग 4:30 बज चुके हैं, और अब है लकड़ी संभालने का टाइम। ये वो वाली लकड़ियाँ हैं जो हमने परसों फाड़ रखी थी, तो इन दोनों को लगा दिया है लकड़ी ले जाने के काम पे। तो वहाँ कुंडा लग रखा है, आराम से ले जाना, ठीक है? अब तू 2-3 लकड़ियाँ पकड़, इससे आगे जा, तब जाके कुंडा खोलने के लिए होता है। और आराम से जाना, गिरना भी मत, ठीक। तो मुझे अभी अभी पता चला कि हमारी गौशाला का दरवाज़ा ख़राब हो रखा है, तो एक बार पहले इसे रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो ये दरवाज़ा अब लगभग ठीक हो चुका है। पहले ये पूरा नीचे निकल रहा था, इसमें हम बैलेट वगैरह बांध के अभी टेम्परेली इसको भी सही कर दिया है। अभी अभी ये कुत्ता आ रखा था हमारे यहाँ पे, मतलब खेत के नीचे जिम्मी अंदर ही से इतना घुर्रा रहा था, उसने सोचा पता नहीं मेरे बच्चों को कौन ले जा रहा है। तो गनीमत ये थी, इसकी अच्छी किस्मत यही थी, हमने दरवाज़ा लगा के रखा है, जिम्मी को बाहर नहीं छोड़ रहे हैं बिल्कुल भी, वरना बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो शाम के लगभग 5:03 हो चुके हैं। धूप भी देखिए लगभग पूरी जा चुकी है, सिर्फ चौखंबा पर्वत पे, और ये हम इसको टिंगरी धार बोलते हैं, ऊपर तक की। तो इन्हीं छोरों पे धूप बची है, इन्हीं पहाड़ों पे। तो लास्ट धूप अब यही बच रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट रहेगी, उसके बाद पूरी की पूरी धूप चली जाएगी। और मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।